स्वर्ग की ऐसा लगा जैसे। दोस्तों हम लोग रानी दुर्गावती समाधि स्थल पहुंच चुके हैं दोस्तों, और आप यहां पर देख रहे हैं जो नाला दिख रहा है, आप यहाँ पर सूखा दिख रहा है, लेकिन ये नाला जो सूखा है बरसात में आपको यहाँ पर हरा भरा और पूरा नाला भरा हुआ दिखाई देता है। इस क्षेत्र में जो घने जंगल दिख रहे हैं आपको, ये यहाँ पर मिक्स फॉरेस्ट तो नहीं कह सकते, सागौन का प्लांटेशन यहाँ बहुत ज़्यादा है, जिसका आप सागौन का प्लांटेशन देख रहे हैं। इस सागौन का प्लांटेशन अपने सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस TFRI के द्वारा किया गया है, या जो प्लांटेशन किया गया है, TFRI ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान के द्वारा इस प्रोजेक्ट के थ्रू इस वन को आज़ादित किया है। जो यहाँ पर लंबे लंबे आप टीक के पौधे देख रहे हैं, इसका जो आप रीजनरेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि यह प्लांटेशन के ही थ्रू डेवलप किया गया है। और आप ये जो नाला देख रहे हैं, इसी नाला को नरई नाला बोला जाता है, जो नरई नाला के नाम से फेमस है। जब रानी दुर्गावती जी ने अंग्रेज़ों के साथ लोहा लेते हुए अपनी वीर गति को प्राप्त की थी। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर रानी दुर्गावती समाधि स्थल आके? और इसमें आप कुछ दो शब्द कहना चाह रहे हैं इस फॉरेस्ट के, जो जंगल दिख रहा है आपको, यहाँ के आजू बाजू फॉरेस्ट हैं, इन पे सुष्मिता जी? रानी दुर्गावती की तरह ही आपने सुना तो होगा रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, वो भी एक बहादुर, वीरतापूर्वक साहसी वीरांगनाएं थी। इसी वजह से दोस्तों रानी दुर्गावती एक आदर्श के रूप में सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा के रूप में प्रतीक बनी हुई हैं। आज देश दुनिया में हमारे भारत देश की महिलाएं बढ़ चढ़ के अपने देश हित और अपने खुद के उन्नति के लिए एक सशक्त मार्ग की ओर प्रगतित हो रही हैं, जिसमें हमारे देश की वीरांगनाएं और बुद्धिजीवी महिलाएं इसमें सम्मिलित हैं। रानी दुर्गावती एक महान वीरांगना थी, जो अपने युद्ध कौशल से दुनिया भर में अपनी एक पहचान बनाई, और उस पहचान के साथ ही उन्होंने अपने भारत को एक नई ऊंचाइयों को परचम लहराया, जिसमें उनसे प्रेरणा लेकर बहुत सी वीरांगनाएं हुई, जिन्होंने अपने देश हित के लिए बलिदान, अपनी देह की बलिदान के लिए अपनी आहुति को निछावर कर दिया, और देश हित के लिए अपने आप को। जब रानी दुर्गावती ने अंग्रेज़ों से युद्ध कर रही थी, तब उन्हीं के साथ में अपने पुत्र वीर नारायण के साथ में थी। दोस्तों रानी दुर्गावती जब युद्ध कर रही थी तो उस टाइम क्या हुआ था, अंग्रेज़ों ने चारों तरफ से रानी दुर्गावती को घेर लिए थे, और घेरने के साथ ही उन्होंने युद्ध तोप के द्वारा रानी दुर्गावती के पास तो घोड़े, तीर और इन आधुनिक हथियारों से युद्ध नहीं कर रही थी। वो पुराने पद्धति वाले हथियारों को ही यूज कर रही थी, और उन्हीं पुराने पद्धति वाले हथियारों से युद्ध कर रही थी, जिसके कारण उन्होंने लोहा लेते हुए, संघर्ष करते हुए बहुत से सैनिकों को मार गिराया था अंग्रेज़ों के, और अपने सैनिकों की बहुत ज़्यादा हानि होने के साथ ही उनको एक आँख में तीर लग जाने से उनको युद्ध करने में असमर्थ हो गई थी। तो इस
इसी कारण से उनको अपने युद्ध कौशलता में विराम लग गया था, और इसी असमर्थता के कारण वे अपने युद्ध कौशल में विराम लगने के साथ ही वो अपने आप को आत्मघात करके वीरगति को प्राप्त हो गई। दोस्तों, उनका यह मानना था कि मैं अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगना चाहती, इसलिए उन्होंने अपने आप को ही आत्मसात करके वीरगति को प्राप्त कर ली। यहाँ की फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है दोस्तों, जिसमें आपको यहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड एनिमल आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें यहाँ पर लेपर्ड, मंकी, बर्ड्स, फौना फ्लोरा बहुत सारे हैं दोस्तों। यहाँ पर वेजिटेशन की यहाँ कमी नहीं है, बहुत सारे यहाँ पर वेजिटेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। अप्रैल सन 1930 को अनेक स्वतंत्रता संग्राम सैनिक ने इस पुण्य स्थल पर राज्य साम्राज्य प्राप्त करने के लिए शपथ ग्रहण की। यहाँ पर की थी क्या शपथ ग्रहण? क्या चीज? शपथ ग्रहण की यहाँ पर प्राणो जून 2564 को इस स्थान पर रानी दुर्गावती ने इधर देखो। उफ। मातृभूमि तो दोस्तों, फाइनली हम लोग समाधि स्थल रानी दुर्गावती की समाधि स्थल पर आ चुके हैं, और आप देख रहे हैं यहाँ पर का ब्यूटिफिकेशन बहुत ही अच्छा है। लोग यहाँ के सहकारिता समिति लोग वाले इसको मेंटेन करते हैं, जिसकी यहाँ पर लोग पंचायत भी इस चीज़ों में इन्वॉल्व है। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग रानी दुर्गावती का समाधि स्थल पहुंच चुके हैं। रानी दुर्गावती का जन्म कालिंग में चंदेल शासक कीर्ति सिंह के यहाँ हुआ था। इस साइड जबलपुर नगर निगम द्वारा स्थापित इस स्तंभ का अनावरण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित करों द्वारा संपन्न हुआ। 24 जून 2564 को इस स्थान पर रानी दुर्गावती ने मानव की आहुति दी। 6 अप्रैल सन 1930 को अनेक स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों ने इस पुण्य स्थल पर समाज प्राप्त करने के लिए प्राणों सर्व की शपथ ली। अगस्त 1930 में इस पुण्य स्थल पर श्री सूरज प्रसाद गैया
हाँ यार। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं रानी दुर्गावती समाधि स्थल नरई। रानी दुर्गावती का जन्म कालिंजर में चंदेल शासक कीर्ति सिंह किया हुआ था। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि दुर्ग में जन्म होने अथवा दुर्गा के नाम पर उसका नाम दुर्गावती रखा गया था। गोंड शासक संग्राम शाह के बड़े पुत्र शाह के साथ सन 1542 में हुआ था। 1542 को दुर्गावती ने पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। कुछ ही वर्षों पश्चात सन 1950 में पति के दलपति शाह की मृत्यु हो गई। रानी दुर्गावती ने स्वयं शासन को संभाला था, अपने हाथों में कमान को ले लिया था। अकबर की साम्राज्य विस्तार नीति के कारण उनका मानिकपुर का सूबेदार अब्दुल मजीद असफ खान ने 50,000 प्रशिक्षित सैनिकों के साथ नरई नाला के समीप आक्रमण कर दिया। रानी ने अपने प्रशिक्षित सेना के साथ उसको मुंहतोड़ जवाब देते हुए उन्हें पीछे धकेल दिया। दूसरे दिन आसफ खान ने तोपखाने सहित आक्रमण किया। युद्धरत रानी दुर्गावती के कान एवं गर्दन पर तीर लगे। स्वयं को असुरक्षित पाने की अवस्था में उन्होंने इसी स्थल पर महोबा के निकट राठ परागने में 5 अक्टूबर 1524 को हुआ। राजकुमार दलपति शाह के साथ सन 1540-41 सिंगौर में वैद्यकार से आत्मघात कर 24 जून 1564 को अमर हो गईं। उनके शौर्य, महानता और त्याग बलिदान आदि गुणों को अक्षुण्ण रखने हेतु इस स्थल पर प्रत्येक वर्ष 24 जून को रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। रानी दुर्गावती समाधि स्थल आकर कैसा लगा? कुछ 2 शब्द बताएंगे आप? यहाँ पर आकर ऐसा लगा जैसे रानी दुर्गावती का कब जन्म हुआ, कब कैसे। तो दोस्तों हम अब इस प्रकार से हमारा ये व्लॉग अंत करते हैं और हम घर की ओर प्रस्थान करते हैं। हमारा ये व्लॉग यहीं तक था। आप देख चुके हमने जो एक्सप्लोर किया है रानी दुर्गा वीरांगनाएँ को और यहाँ की चारों तरफ की फॉरेस्ट और वेजिटेशन को। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मिलते हैं हम लोग। टाटा बाय बाय, सब्बा खैर, शुभ रात्रि।